भैया जेई मेंस 2025 का फॉर्म फिल कर चुके हैं जिसमें मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर गलत हो गया है। भैया मैं अभी फॉर्म फिल करने वाला हूं, मेरे पास सर्टिफिकेट बन नहीं पाया है, तो क्या मुझे जो इनरोलमेंट नंबर मिला है, एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला है, क्या मैं वो भर के फॉर्म भर सकता हूं? क्या मेरा फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा? इस वीडियो में कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जितने भी डाउट है सब डिस्कस करूंगा। अगर आपने फॉर्म फिल किया है नहीं किया है, दोनों ही बच्चे वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देख लिए हर डाउट आपका क्लियर हो जाएगा ना, आपको मालूम चल जाएगा फॉर्म रिजेक्ट होता भी है या नहीं। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है। आपके भैया अभी स्टार्टिंग से पूरा एंड तक, जब तक आपकी जोसा हो गई, सीसैब काउंसिलिंग हुई जहां पे लाखों रैंक में एनआईटी कॉलेज भी मिला हुआ है, तो आपका काम है मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करना। क्योंकि जो आपका एग्जाम है जैन वाला, यहाँ पे कम नंबर पे अच्छा परसेंटाइल बनेगा, और अगर बाई चांस आपके नंबर उतने अच्छे नहीं आ पाते तो उसमें आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज मिले, सब आपको इस चैनल पे पूरा अभी से लेके कॉलेज छोड़ के आने तक गाइडेंस मिलेगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, अदरवाइज कुछ मिस होगा तो दिक्कत बाद में आपको आएगी। इतने ज्यादा बच्चे हैं, अगर आप अच्छे से चीजों को नहीं करते हो तो आपको बाद में दिक्कत आती। तो आइए पूरा डिस्कस करते हैं चीजें होती क्या है। तो जो आपका सर्टिफिकेट है, अगर मान लीजिए उसमें कुछ गलती हो गई है, आपने सर्टिफिकेट नंबर में कुछ गलती कर दी है, या जो आपका डेट ऑफ इशू है उसमें कुछ आपने गलत भर दिया है, और जो आपका नेम ऑफ अथॉरिटी है उसमें कुछ गलती से गलत भर दिया है, तो यार उससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि आप जानते हो रिजेक्ट फॉर्म तभी होगा, उसके बस दो कारण है जो फॉर्म रिजेक्ट होने के। उसका मेन रीजन क्या है? अगर आप दो बार फॉर्म को फिल करके फीस पे करते हो वो आपका अनफेयर मींस में आता है, और दूसरा अगर आपका फी डिपॉजिट नहीं हुई है फॉर्म की तो उस वे में आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये दो ही रीजन है, इसके अलावा कुछ गलती है उससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और जो आपका करेक्शन विंडो है वो भी आता है, अगर वहां पे चीजें आती हैं तो आप चीजों को चेंज भी कर सकते हो। और अगर बाई चांस आपका यहां तक भी चीजें सही नहीं होती है तो जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले हैं, काउंसलिंग के टाइम में उनका 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही मांगेगा, तो सभी का सर्टिफिकेट नंबर यहां पे चेंज रहेगा, सभी का डेट ऑफ इश्यू यहां पे चेंज रहेगा। और आप जानते हो जो आपका एनटीए का जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उन बच्चों में लिख के आ रहा है कि आपकी डीओबी के बाद का कभी कभी सर्टिफिकेट चल जाएगा, तो इतना ओल्ड सर्टिफिकेट बस यहां पे आपका मांगा जा रहा है। ये एक फॉर्मेलिटी है। जो आपका लेटेस्ट सर्टिफिकेट है वो आपका एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग मांगा जाएगा। तो यहां पे कुछ गलती हो गई उससे कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग बिल्कुल सही सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस ओबीसी हैं 1 अप्रैल 2025 के बाद तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा, और जो ओबीसी वाले एज पर सेंट्रल लिस्ट में हो आपका तभी बनेगा, ध्यान दीजिएगा। उसी में अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले फॉर्मेट में बनवाइए। और जो बच्चे एससी एसटी वाले, अगर अभी आपने स्टेट का दिया हुआ है उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप भी सेंट्रल का तुरंत अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आप में ऐसा कोई डेट का इश्यू नहीं है। तो जिन बच्चों का कोई गलती हुआ है उससे घबराने वाली बात कोई नहीं है, ये आपकी ओनली अभी फॉर्मेलिटी है। जो आपका चेक होगा वो आपका एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग होगा। और मैं बात कर रहा हूं, हजारों बच्चों की काउंसलिंग हर साल करवाते हैं, तो उसमें मान लीजिए एक बच्चा था, उसका सर्टिफिकेट जो था उसने कुछ बाई चांस गलत अपलोड कर दिया काउंसलिंग के टाइम में, तो उसकी क्वेरी रेज हुई और उसे दोबारा अपलोड करने का 2 से 3-4 दिन का टाइम मिलता है, तो बच्चा दोबारा अपलोड करता है। तो वैसे ही अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए आपको समय मिलता है, ठीक है? तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको और परेशानी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे होते हैं जिनके फादर का नेम में कोई मिसमैच है या आपका सही नहीं हो पा रहा है, और आपका अगर काउंसलिंग में भी बाई चांस कोई गलती होती है तो वहां पे आपका एक एफिडेविट बनता है, एफिडेविट बन के आपको लगाना होता है, उससे आपका एडमिशन वाला कुछ कैंसिल नहीं होता है। हाँ, जब आप कॉलेज में जाते हो तो बाद में उससे कुछ समय दिया जाता है, उसमें आपको रेक्टिफाई करके चीजों को सही करके देना होता है, तो उससे एज सच कोई इश्यू नहीं होता है। अभी आप जनवरी तक बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि 22 तारीख से एग्जाम है और आपको आखिरी के 20 दिनों में जनवरी में ओनली रिवीजन और पीवाईक्यू करना है। तो ठीक है, मन लगा के अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कुछ डाउट होगा मुझे कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि आप जानते होंगे जब से आपका फॉर्म आया हर चीजें आपको यहाँ प्रॉपर सब चीजें मिल रही हैं। इसके अलावा कुछ डाउट है मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, स्टे सेफ, जय हिंद। कुछ गलती हो गई, इसके अलावा कुछ और गलतियां हो गई मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा। परेशान मत होना, फॉर्म ऐसे रिजेक्ट नहीं होता है।